वर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम का सालाना स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। 22 फरवरी को मशरकी वर्धमान के बामचंदाई इलाके में मौजूद वर्धमान मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स वर्धमान के सानिया अस्पताल के पास मौजूद मैदान में मुनाकिद किया गया। गवर्नमेंट मॉडल मदरसा जो कि मशरकी वर्धमान के बामचंदाईपुर इलाके में मौजूद है, जहां लगभग 700 से जायद बच्चे और बच्चियां जेर तालीम है, इन्होंने इस खास प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा मगरबी बंगाल के चुनिंदा मदारिस में से एक है, जिसे मगरबी बंगाल में गवर्नमेंट की तरफ से इंग्लिश मीडियम मॉडल मदरसा का एजाज़ हासिल है। 22 फरवरी 2024 को मदरसा का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स मुनक्किद किया गया, जिसमें मदरसा के क्लास पीपी से क्लास 10वीं तक के तुलबाओं ने हिस्सा लिया। इस साल के स्पोर्ट्स में कुल 80 इवेंट्स रखे गए थे, जिनमें 100 मीटर की दौड़ जो सभी क्लास के बच्चों के लिए था। इसके अलावा सम रेस, स्कीपिंग रेस, स्पूल मार्बल, चॉकलेट रेस, बिस्कुट रेस वगैरह शामिल थे। साथ ही उस्ताद के लिए स्पूल मार्बल और सोलो साइकिल का खेल और बच्चों के गार्जियन के खातिर म्यूजिकल चेयर का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर मसल मार्च से की गई। इसके बाद कौमी झंडे को फहराया गया। यके बाद दिगरे खेल की शुरुआत की गई। इमसाल स्पोर्ट्स में कुछ नए कारकर्दगी को भी पेश किया गया था, जिनमें मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस, पिरामिड परफॉर्मेंस के अलावा एक ख़ास और अहम परफॉर्मेंस को रखा गया, जिसकी नुमाइश 2023 यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर वर्धमान मॉडल मदरसे के तालिब इल्मों ने वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी और गवर्नर मगरबी बंगाल के रूबरू शहर कोलकाता के रेड रोड पे पेश किया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मदरसा के तालिब इल्मों को परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और उनकी कारकर्दगी की बदौलत दूसरी बार भी उन्हें 2024 में बुलाया गया। बहरहाल स्पोर्ट्स में काफ़ी इवेंट्स होने की वजह से खेल के दौरान ही पीपी त चौथी जमात के कामयाब तालिब इल्मों के दरमियान तकसीम इनामात का सिलसिला जारी रहा। इस प्रोग्राम की कामयाबी में मॉडल मदरसा के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का नुमाया किरदार शामिल रहा। साथ ही स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद नसरुद्दीन साहब का रोल काबिल तारीफ था। आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर। आज वर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम पूर्व वर्धमान, आज इसका तीसरा सालाना स्पोर्ट्स था। पहला सालाना स्पोर्ट्स 2019 में हुआ था और दूसरा जो स्पोर्ट्स था वो 2020 में हुआ था। फिर लॉकडाउन की वजह से 2021-22 में नहीं हो पाया था और ये 2023 का स्पोर्ट्स है जो 24 में हम लोग इस साल किए। इस तरह से ये तीसरा सालाना स्पोर्ट्स है। और मेरी ज्वाइनिंग इस मदरसे में 2019 में हुई, जनवरी के महीने में। उसके बाद से कई एक नए को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया इस मदरसे में। जैसे स्पोर्ट्स जो पहले नहीं होता था यहाँ पे, ये स्कूल 2015 में कायम हुआ। पहले ये मदरसा चलता था मानिकपुर बॉयज हॉस्टल में। 2018 में ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे इस बिल्डिंग में। ये गवर्नमेंट का पेड प्रोजेक्ट है, प्योरली गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मदरसा है। ऐसे मदरसे मगरबी बंगाल में 12 अजला में चल रहे हैं, जहाँ पे अक़लियती कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है। उनमें से ये एक है। तो 18 में ये बिल्डिंग यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने हाथों से किया है। और उसके बाद से कई एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। स्पोर्ट्स के अलावा इस साल से हम लोगों ने मार्शल आर्ट का भी प्रोग्राम रखा है और उसका क्लास बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का एक अलग से हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। उसके लिए अलग से एक टीचर हम लोगों ने अपॉइंट किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बाकायदा चल रहा है। देखा गया था सर कि इस स्कूल के तालिब इल्मों ने रेड रोड पे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया था, तो उसकी भी ट्रेनिंग क्या आप यहाँ पे देते हैं क्या, डांस वगैरह, गाना? ये ऐसा मामला है कि आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी मदरसे को 26 जनवरी या 15 अगस्त यौम जमहूरिया या यौम आज़ादी के मौके पे जो मौका मिला गवर्नमेंट लेवल पे, तो यही मदरसा है। 2023 में 26 जनवरी को हम लोगों ने रेड रोड में परफॉर्मेंस किया और वो इतना अच्छा रहा कि 2024 में फिर से हम लोगों को मौका मिला और इस बार 26 जनवरी को हम लोग रेड रोड में परफॉर्म करके आए हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। हमारा
ख़ास जो तवज्जो है, ख़ास हमारी तवज्जो है वो है बच्चों का जो ऑल राउंड हारमोनियस होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो तरफ़ा हमातन उनकी तरक्की हो, ये हमारा फोकस है। और मैं तमाम गार्जियंस का, तमाम बच्चों का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल में कितने बच्चे हैं सर कि ज़ेरे आज तालीम? जो है बहुत ही अच्छा कामयाब स्पोर्ट्स रहा। यहाँ 700 से ज़्यादा बच्चे हैं। 2018 में यहाँ पे 250 बच्चे थे करीब। 19 से बच्चों की तादाद बढ़ रही है। अब बढ़ते बढ़ते इस साल अब तक तो 700 से ज़्यादा बच्चे हैं और भी एडमिशन सभी चल रहे हैं। और उस्ताद कितने हैं? तमाम कुल जो स्टाफ यहाँ पर हैं वो 31 है। अच्छा। 31 में 25 टीचिंग स्टाफ हैं और 6 जो हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। इसके अलावा हम लोग मार्शल आर्ट का एक अलग से टीचर रखे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक अलग से टीचर रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के स्टाफ की तादाद यहाँ पे 33 हो जा रही है। इतनी बड़ी तादाद किसी दूसरे मॉडल मदरसा में नहीं है। 33 स्टाफ किसी और दूसरे मॉडल मदरसा में नहीं है, वो यहीं पर हैं। आज स्पोर्ट्स में क्या क्या है, मैंने कितनी इवेंट थी? आज तो इवेंट्स करीब 80 थे, जिनमें टीचरों के लिए भी 2 इवेंट्स थे, गार्जियन का भी एक इवेंट था। और हम लोग क्लास वाइज पीपी से लेकर के क्लास 10 तक क्लास वाइज हम लोग बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग इवेंट रखे थे। तो इवेंट की तादाद वाकई बहुत ज़्यादा थी, ये तादाद 80 थी। तो आज क्या क्या मैंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या क्या हुआ उसमें? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की एक ख़ास बात ये रही कि हम लोग जो बर्तन वगैरह दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में प्राइज़ के तौर पे, वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा है। हम लोग यहाँ पे मेडल देते हैं और एक मिमेंटो होता है, एक ट्रॉफी की शक्ल में होता है, ताकि बच्चे उसको अपने पास यादगार के तौर पर रख सकें। अगर हम बर्तन या और भी जो दूसरे प्राइजेज हैं, टिफ़िन, ये सब दें तो वो स्पोर्ट्स के बाद चंद महीनों में वो ख़राब हो जाते हैं और कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है। हमारा भी प्रोग्राम है कि एक प्रोग्राम करके हम लोग बच्चों को सर्टिफिकेट भी देंगे। जो बच्चे 26 जनवरी को रेड रोड में परफॉर्म किए हैं, उनके साथ आज जो बच्चे कामयाब हुए हैं स्पोर्ट्स में, इन दोनों बच्चों को एक साथ हम लोग सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसका एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे और मदरसे में उस प्रोग्राम में जो आला दर्जे के अफसरान हैं वो भी शिरकत करेंगे। मसलन सेक्रेटरी MA डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन, इस तरह के जो अफसरान हैं वो उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उनसे बातचीत हो चुकी है। आज के हालात के मद्देनज़र अक़लियती के तालिब इल्म जो अक़लियती शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और जो गार्जियन हजरात हैं, उनको क्या नसीहत करेंगे आप? देखिए, अक़लियतों के लिए ये मुल्क बहुत बेहतर है। इस मुल्क में रहना, इस मुल्क में पैदा होना, इस मुल्क में जीना और इस मुल्क में मरना एक नेमत से कम नहीं है। इसलिए कि बहुत कुछ है इस मुल्क में जो हमें सबक देता है, हमें सिखाता है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, मुल्क बाकी रहता है। अक़लियतों से मेरी गुजारिश ये है कि अपनी तारीख़ को ना भूलें, वो ख़ुद को पहचानें। इस मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल रहा है। तारीख़ गवाह है कि अक़लियतों का, अल्पसंख्यकों का बहुत अहम रोल रहा है इस मुल्क की तामीर और तरक्की में। उसका हम याद रखें और उसी जज्बे के साथ इस मुल्क की खिदमत करते रहें। जो चीज़ हमें इस मुल्क में बाकी रखेगी, खुशहाली के साथ बाकी रखेगी, वो ये है कि हम बेलौश खिदमत का काम अंजाम देते रहें, जो हमारी तारीख़ रही है। और हम तालीम में आगे बढ़ते रहें। तालीम हमारे लिए फ़र्ज है। एक हदीस में कहा गया है कि तलबुल इल्म फ़र्ज कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तालीम फ़र्ज है तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए। तो तालीम को फ़र्ज करार देने की बात बाकी जगहों पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे मिलता है कि तालीम फ़र्ज है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। इस ऑब्लिगेशन को अगर हम पूरा कर रहे हैं तो फिर हमारा रास्ता जो है रोशन होगा, हमारा मुस्तकबिल भी रोशन होगा और इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का हम मेमार फिर से बनेंगे, ये उम्मीद है हम लोगों को। आपकी तारीफ सर? मैं मोहम्मद नसरुद्दीन, मैं इस मदरसे का हेडमास्टर हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।